Hello everyone, welcome back to my channel UGC Net English by Deepika Verma. In this video, we are going to discuss about a very beautiful sonnet by Shakespeare, that is sonnet number 18, also called Shall I Compare Thee to a Summer's Day. Before starting the sonnet, let's look at the structure of this sonnet. So Shakespearean sonnet always have 3 quatrains and a rhyming couplet, and this sonnet follows the same structure. As in this sonnet, there is 3 quatrains and a couplet, and the tone of this sonnet is objective, means this sonnet describes an objective theme. There is iambic pentameter in the each lines of the sonnet. Like all Shakespearean sonnets, the rhyme scheme of the sonnet is AB, AB, CD, CD, EF, EF, then double G. Now let's start the poem. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. पोएट शेक्सपियर अपने फ्रेंड को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी कंपेयर गर्मी के एक दिन से करूं? मीन्स क्या मुझे तुम्हारी तुलना, तुम्हारी कंपैरिजन गर्मी के एक दिन से करनी चाहिए? अब यहाँ पर गर्मी का जो मतलब है समर्स डे मीन्स समर का जो मतलब है वो एक तरह से एक अच्छे सेंस में कि जैसे कि समर सीज़न बहुत ही अच्छा माना जाता है इंग्लैंड में, जैसे कि इंग्लैंड में ऑलमोस्ट ऑलवेज ठंड ही होती है, तो वहाँ पर विंटर ज़्यादा होता है और समर बहुत ही कम ड्यूरेशन का होता है, तो वहाँ पर समर को लोग इन्जॉय करते हैं। तो एक तरह से समर को वहाँ पे ब्यूटीफुल सीजन के नाम से जाना जाता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल सीजन है, इसलिए पोएट अपने फ्रेंड की कंपैरिजन गर्मी के एक दिन से करना चाहता है। इन द सेकेंड लाइन पोएट सेज दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। अब पोएट कहता है तुम तो गर्मी के दिनों से भी ज़्यादा लवली मीन्स सुंदर और टेम्परेट मीन्स बैलेंस्ड हो, मीन्स इवनली टेम्पर्ड हो, मतलब बहुत ही कूल माइंडेड हो। समर में जैसे कि बहुत ही ज़्यादा धूप होती है, गर्मी होती है, तो इसलिए पोइट कह रहा है कि तुम तो गर्मी के दिन से भी ज़्यादा लवली हो और उससे भी ज़्यादा बैलेंस्ड हो। इन नेक्स्ट लाइन पोइट सेज रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। मीन्स तेज हवाएं, रफ विंड्स मतलब कि तेज हवाएं जो कि गर्मी में चलती हैं, ये तेज हवाएं गर्मी में खिलने वाली नन्ही कलियों को झकझोर देती हैं, मीन्स उनको हिला के रख देती हैं। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट, और समर का जो ड्यूरेशन होता है, जो समर का टाइम होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, मीन्स लिमिटेड टाइम तक ही समर रहती है। इसलिए पोइट यहाँ पर कहता है कि समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कंप्लेक्शन डिम्ड। यहाँ पर आई ऑफ हेवन का मतलब है सन। यहाँ पे पोएट शेक्सपियर कहते हैं कि कभी कभी आई ऑफ हेवन बहुत तेज शाइन करता है, मतलब कि सन जो है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा चमकता है, बहुत ज़्यादा शाइन करता है, और कभी कभी उसका गोल्ड कंप्लेक्शन मीन्स उसकी जो चमक है, उसका जो सुनहरा प्रकाश है या जो सुनहरी लाइट है, चमक है, वो उसकी गोल्डन लाइट कभी कभी डिम हो जाती है, मीन्स धुंधली हो जाती है। In next line, poet says, and every fair from fair sometime declines by chance or nature's changing course untrimmed. मीन्स हर अच्छी से अच्छी, सुंदर से सुंदर चीज़ कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। मीन्स हर फेयर ऑब्जेक्ट एक टाइम ड्यूरेशन गुजारने के बाद अपनी ब्यूटी खो ही देता है, और ये कभी कभी बाई चांस होता है और कभी कभी नेचर के चेंजिंग कोर्स, मतलब कि नेचर में बदलाव के कारण होता है। यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है कि जैसे कि सीज़न चेंज होता है, उसी तरीके से नेचर में जो बदलाव होते हैं कभी कभी ये उसके कारण होता है और कभी कभी ये बाई चांस होता है। नेक्स्ट पोइट सेज बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओएस्ट। अब शेक्सपियर अपने फ्रेंड को कहते हैं कि बट तुम्हारा जो इटर्नल समर है, मीन्स जो तुम्हारी ब्यूटी है, तुम्हारा जो शाश्वत समर है, इटर्नल समर है, वो कभी भी फेड नहीं होगा। मीन्स तुम्हारा जो हैंडसमनेस है और जो तुम्हारा यूथ है वो कभी भी फीका नहीं पड़ेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, और जो तुम्हारा अधिकार, तुम्हारी सुंदरता या तुम्हारी फेयरनेस पे है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। मीन्स इस पर तुम्हारा पोजेशन या तुम्हारा अधिकार हमेशा ही रहेगा।
यहाँ पर दैट फेयर दाउ ओएस्ट का मतलब है दैट ब्यूटी विच यू पसेस। नेक्स्ट पोएट सेज नॉर शैल डेथ ब्रैग दाउ वांडरेस्ट इन हिज शेड व्हेन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोएस्ट। पोएट कहते हैं कि डेथ भी तुम्हें अपनी शेड में नहीं ले पाएगी, मीन्स डेथ भी तुम्हारी ब्यूटी को कभी ख़त्म नहीं होने देगी, ना ही उसको कम कर पाएगी। जब तुम मेरी इन इटर्नल लाइन्स मीन्स मेरी पोएम में अमर हो जाओगे, मीन्स तुम्हारी हैंडसमनेस, तुम्हारी ब्यूटी, तुम्हारी लवलीनेस मेरी पोएम की इटर्नल लाइन्स में जीवित रहेंगी। मीन्स तुम मेरी पोएम में, तुम मेरी सोनेट में जीवित रहोगे, क्योंकि मैंने, मीन्स पोएट अपने आप को कह रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हारी ब्यूटी को अपने इमॉर्टल वर्सेस में प्रिजर्व कर दिया है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा। In the last couplet of the sonnet, poet says, so long as man can breathe or eyes can see, so long lives this and this gives life to thee। अब इस लास्ट की कपलेट में पोएट कहते हैं कि जब तक मैन काइंड एग्जिस्ट करती रहेगी, मीन्स जब तक मैन या इंसान सांसें ले सकेगा, जब तक आइज़ देख पाएंगी, तब तक ये मेरी पोएम जिंदा रहेगी, ये मेरा सोनेट जिंदा रहेगा और या तुम्हें ज़िंदगी या जीवन देता रहेगा। मीन्स पोएट यहाँ पर अपने फ्रेंड से कहते हैं कि तुम्हें मेरी इस कविता से जीवन मिलता रहेगा। मीन्स कविता ये जब तक रहेगी, जब तक मैन सांसें ले पाएगा, जब तक मैन देख सकेगा, तब तक मेरी ये पोएम ज़िंदा रहेगी और इस पोएम के साथ, इस सोनेट के साथ तुम भी जिंदा रहोगे, तुमको भी ये पोएम जीवन देती रहेगी। सो ये थी आज की हमारी सोनेट नंबर 18, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।